आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल क्राइसिस की। महंगे पेट्रोल का हसूल भी मुश्किल हो गया है। जनूबी पंजाब की आवाम पेट्रोल की तलाश में दरबदर फिरने लगी है। मुल्तान में पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की गई है। शहर में 300 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद हैं। शहर के पेट्रोल पंप्स कनातें लगाकर बंद कर दिए गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस वक्त मुल्तान के पेट्रोल पंप्स पर ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन, शहरी रुल गए हैं, पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। जी, मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में इस वक्त पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन, डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल के बाद से सुबह 6 बजे बंद होने वाले पेट्रोल पंप्स बंद हैं। पूरे अगर शहर की बात की जाए तो 210 जो पेट्रोल पंप्स हैं मुल्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें से 10 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो कि कंपनी सराउंडिंग की बात की जाए तो 332 पंप हैं, पेट्रोल पंप्स हैं जो कि ऑपरेटिव हैं, और उनमें से इस वक्त जो है 312 जो है वो बंद हो चुके हैं। बाकी कंपनी ऑपरेटेड हैं, मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं, और जिस जगह पर कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप्स हैं वो इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक बड़ी तादाद में कितारें हैं लोगों की। और यहाँ पर एक अहम बात यह है कि यहाँ पर गाड़ियां नहीं है, कारें इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन बाइक वाला वो तबका जो है वो ज्यादा मुतासिर है। यानी कि शायद कार रखने वाला या वो तबका जो कि अपर तबका है उसके लिए पेट्रोल अवेलेबल है। असल मसला जो है वो आम बंदे के लिए है, जो कि शायद हुकूमत को समझ नहीं आ रही है। यहाँ पर भी इस तरफ अभी रश देख सकते हैं कि इंतहाई रश है, लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कितना मुश्किल हुआ है जी ये सारी सर? 1 घंटा हो गया यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, मुश्किल तो है ना। क्या करें, हुकूमत इस चीज के ऊपर कोई एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। सर मैं तकरीबन चला हूँ कासिम बेले से, कासिम बेले शेल पेट्रोल पंप आता कैंट में, उधर से भी पता किया, वहाँ भी नहीं है। फिर हाई कोर्ट के इधर से आए हैं, फिर उधर भी नहीं है। अब फिर एंड इधर आके खड़े हुए हैं, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया मेरी बारी को। अभी चल रहे हैं ऐसा ऐसा, इंशाल्लाह उम्मीद है पहुँच जाएंगे। लोग जो है इस वक्त अपनी कर रहे हैं और हुकूमत पर शदीद तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से यह मामला लिंगर ऑन किया गया और आज अवाम जो है इसको। मोहसिन, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलियम एसोसिएशन की मुल्क हड़ताल। मुल्तान शहर के बेशतर पंप्स हड़ताल के बायस बंद हैं। शहर के अहम शाहराहों पर ट्रैफिक मामूल से कम है। अब्दाली रोड, बोसन रोड, बिहाड़ी रोड, कचहरी रोड पर ट्रैफिक का रुझान मामूल से कम है। मजीद जानेंगे गोहर रहमान से। गोहर, कहिएगा, पेट्रोल तो दस्तयाब नहीं है, ऐसे में ट्रैफिक कम हो गई? आज बिल्कुल मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आज जो बेशतर जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद दिखाई देते हैं, क्योंकि डीलर मार्जिन कम करने के बाद जो पेट्रोलियम एसोसिएशन है उसकी जानिब से मुल्क हड़ताल की गई है। इसके साथ साथ जो मुल्तान की सड़कें हैं उधर भी जो ट्रैफिक है वो मामूल से कम दिखाई देती है, क्योंकि आज जो शहर के जो बेशतर पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद हैं, लेकिन जो पेट्रोल पंप्स खुले हैं वहां पर ब्लैक में पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है और जो उसकी कीमत है वो 200 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ जो सरकारी दफातर में आने वाले लोग हैं उनकी तादाद भी हमें जो है पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से जो हड़ताल की जा रही है उसके बायस कम दिखाई दे रही है। मुल्तान शहर की बेशतर जो सड़कें हैं, अहम शराहें हैं जिधर इस वक्त जो है रश दिखाई देता था, जिनमें अब्दाली रोड, बोसन रोड, इसके साथ साथ जो विहाड़ी रोड है वहां पर इस टाइम मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहां पर ट्रैफिक जैम दिखाई देती थी, क्योंकि लोग जो है बड़ी तादाद में प्राइवेट सेक्टर से जो ताल्लुक रखते हैं वो दफातर जा रहे होते हैं। लेकिन आज जो है पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से जो मुल्क हड़ताल की गई है उसके बायस मुल्तान की जो अहम जो सड़कें हैं, शाहराहें हैं, वहां पर ट्रैफिक जो है वो मामूल से कम दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है वो आज काफी ज्यादा रिलैक्स भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी मुल्तान शहर में इस वक्त जो है ट्रैफिक जाम का मसला नहीं है, क्योंकि मुल्तान शहर की जो मुख्तलिफ शाहराहें हैं वहां पर आज जो ट्रैफिक है। रहमान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में कंपनी ऑपरेटिव पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है। कलमा चौक पर पीएसओ पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है। मॉडल टाउन पीएसओ पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है। साथ ही साथ विहाड़ी चौक पर पेट्रोल की दस्तयाबी जारी है। खानेवाल रोड पर पेट्रोल की दस्तयाबी जारी है। शेरशाह में पीएसओ पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है। मुल्तान में गिलानी रोड पर पीएसओ पंप पर पेट्रोल की सेल जारी है। मुमताजाबाद में कंपनी ऑपरेटिव पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है। मुल्तान में कंपनी ऑपरेटिव पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है। कलमा चौक पीएसओ पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है। मॉडल टाउन पीएसओ पंप पर पेट्रोल की सेल जारी है। बिहारी चौक पर पेट्रोल की दस्तयाबी जारी है।
मुल्तान में कंपनी ऑपरेटिव पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है। कलमा चौक पर पीएसओ पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है। मॉडल टाउन पीएसओ पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है। साथ ही साथ विहाड़ी चौक पर पेट्रोल की दस्तयाबी जारी है। खानेवाल रोड पर पेट्रोल की दस्तयाबी जारी है। शेरशाह में पीएसओ पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है। मुल्तान में गिलानी रोड पर पीएसओ पंप पर पेट्रोल की सेल जारी है। मुमताजाबाद में कंपनी ऑपरेटिव पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है। मुल्तान में कंपनी ऑपरेटिव पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है। कलमा चौक पीएसओ पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है। मॉडल टाउन पीएसओ पंप पर पेट्रोल की सेल जारी है। बिहारी चौक पर पेट्रोल की दस्तयाबी जारी है। महंगा पेट्रोल भी नायाब हो गया। बहावलपुर के शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए रुल गए। बहावलपुर में भी पेट्रोल पंप्स मालिकान की जानिब से हड़ताल जारी है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मर्जी जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद बताइए। तमाम के तमाम पेट्रोल पंप्स बंद है। अगर आपको दिखाया जा सके इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पे खड़े और है भी पीएसओ का, लेकिन लोगों के जहनों में जो गलत फहमी है कि पीएसओ के पेट्रोल पंप जो है वो ऑन है। सिर्फ वही पेट्रोल पंप ऑन है पीएसओ के जिन पे जो कंपनी चला रही है। ये कंपनी नहीं चला रही तो ये बंद है। क्या कहेंगे सर, ये पेट्रोल पंप बंद है? सर हम इसकी वजह से बहुत परेशान हैं। हम छोटे से ट्रांसपोर्टर हैं, हमारी गाड़ी लोड खड़ी है। अभी हम बाइक पे आए हैं पता करने कि हमें कहीं से फ्यूल मिल जाए। हमें बहुत परेशानी हो रही है। ड्राइवर हमारे रोडों पे बहुत परेशानी हो रही है, रोडों पे खड़े हैं। लोग मजीद क्या कहते हैं? सर क्या कहेंगे, पेट्रोल पंप बंद है? सर क्या कहें जी, ये सुन के आए कि पीएसओ गवर्नमेंट का पेट्रोल पंप है, ये खुला होगा। पूरा शहर फिर के आ रहे हैं, कितने लंबे चक्कर लगा के आ रहे हैं। बच्चों को स्कूल ले जाना है, स्कूल से ले आने, क्या करें, पेट्रोल है नहीं। 200 रुपए लीटर में भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। वो खुदा रहम करें। आप रात को डलवा लेते ना, आपको पता था कल हड़ताल है। सर रात को है, रात को लंबी लाइनें थी, बड़ी बड़ी लंबी लाइनें। वापस चले गए, 1-2 घंटे खड़े होके फिर वापस चले गए। क्या हुकूमत का क्या कसूर है? ये लोग तो एहतजाज तो पेट्रोल डीलर या पंप मालकान ने किया है। सर इंतजामिया कुछ करेगी, गवर्नमेंट कुछ करेगी, कोई हरकत में आएगी तो ये खुलेंगे सर। बहुत अच्छा, आपने ठीक कहा है कि अगर लोग इंतजामिया हरकत में नहीं आएगी तो ये लोग कैसे खोलेंगे। जी क्या कहेंगे, पेट्रोल खत्म है? क्या कहें, अब ये जलील हो गए हम तो। कहाँ से चिकन चौक से पैदल आ रहा हूँ खींच के मोटरसाइकिल, कहीं से पेट्रोल नहीं मिला। रात को लाइन लगी हुई थी, 1 घंटे के बाद भी पेट्रोल नहीं मिला, वापस चले गए। क्या करें हम? क्या करें जी, हर तरफ से यही आवाज है भावलपुर के शहरियों की कि पूरा शहर फिर चुके हैं लेकिन पेट्रोल पंप्स बंद हैं। कहीं पे भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। 200 रुपए लीटर में भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। रात को भी हमने पेट्रोल इसलिए नहीं डलवा सके। ये देखें, ये इस वक्त शहरी कैसे इसे मोटरसाइकिल को उल्टा करके चलाने की कोशिश कर रहा है। रात को भी ये कहते हैं कि पेट्रोल पंप नहीं मिला, लंबी सुबह भी नहीं मिला। महमूद जहीर आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। भर के अंदर पेट्रोल पंप आज बंद है। पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानब से आज हड़ताल है। काफी सारे शहर ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल नहीं मिल रहा, लेकिन चिश्तिया के मैं एक पंप पर मौजूद हूं जहां पर देख रहे हैं, आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, पेट्रोल की फराहमी जारी है। मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज पेट्रोल ना मिलने से उनको किन मुश्किलात का सामना वो बताएंगे। सर कितनी तंगी है आज पेट्रोल ना? मेरे बच्चों को परेशानी है जी, स्कूले छड़ना तंगी हुई है। सारे शहरी पेट्रोल नहीं मिल रहा, बाहरले पेट्रोल पंप तो पेट्रोल साल मिल रहा। इन्हों की मेहरबानी वो भी दे रहे हैं। इस बात पर क्या कोई परेशानी, कोई हुक्म? ज्यादा परेशानी है, सानू बहुत ज्यादा परेशानी शहरियों जी। अच्छा शहर सर हमने घूमा है, तकरीबन 4 पेट्रोल पंप हम घूम के आ रहे हैं, किसी पंप पे हमें पेट्रोल नहीं मिला। यहाँ पे आए हैं, शुक्र है अल्लाह का कि मिल गया है, लेकिन हम बहुत परेशान है। पूरा शहर जो है मुतासर हुआ पड़ा है। क्या कर सकते जी, ये यहाँ के शहरीन का कहना है कि पेट्रोल ना मिलने से पूरा शहर मुतासर है। रोजाना की बुनियाद पर जो सहूलत है पेट्रोल की, वो बंद होने की वजह से पब्लिक को बहुत सारी मुश्किलात है। इनका यह भी मुतालबा है कि पेट्रोल बंद होने से काफी सारे मसाइल दरपेश को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जाहिद हुसैन आपका शुक्रिया। ताकि दौर जदीद हासिल में भी बहावलनगर के बेशतर इलाके गैस से महरूम हैं। शहरी अभी तक सुई गैस की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मज़ीद जाने के कासिम अली शेख से। कासिम कहिएगा, गैस भी गायब हो गई? बिल्कुल, आज के इस जदीद दौर में भी बहावल नगर की अलकुरेश कॉलोनी एक ऐसा इलाका है जहाँ पर शहरी आज भी जो है पत्थर के ज़माने जैसी सहूलियात से दस्तियाब इनको है। और आज की भी अगर बात करें तो यहाँ पर जो है सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलियत जो इस इलाके में दस्तियाब नहीं है। हम कहते हैं हमारे इधर भी गैस है, हमें सुकून हो। तो एलपीजी भी महंगी है, एलपीजी इस्तेमाल कर लिया करें। इतनी महंगाई हम खरीद नहीं सकते। अच्छा, कितना? और लकड़ी जो है वो क्या रेट है उसका? 1100 रुपये महीने हम ले ही नहीं सकते। हमारे यहाँ भी गैस है जी। बिल्कुल, हमारी तरफ भी गैस है। एक बुजुर्ग खातून जो है वो भी यहाँ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। माँ जी आप बताइए कि गैस ना होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना है आपको?
हम बहुत मुश्किलात में गुजार रहे हैं। हमारे इतने वसाइल नहीं है कि हम PTO से गैस ले सकें या लकड़ियां ले सकें। हम शाम तक बैठे रहते हैं, कब आएंगे, कब हम चूल्हा जलाएंगे। बच्चे इतने परेशान हैं, महंगाई इतनी है, हम लकड़ी भी नहीं खरीद सकते। मेहरबानी फरमाए, हमारे कुरैश कॉलोनी में भी गैस आना चाहिए, या तो बावल नगर में ना हो तो कहीं भी बावल नगर में गैस नहीं है, तो उसकी वजह से हमारे जी बिल्कुल। ये थी यहाँ के एक बुजुर्ग खातून जिनका कहना महंगाई की वजह से जो LPG तो दूर की बात है, लकड़ी जो है वो भी खरीद नहीं सकते, जिसकी वजह से सारा दिन जो है वो खाने के लिए। कासिम अली शेख आप हमें अपडेट कर रहे थे क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक रंगपुर में सहूलियात के हवाले से नजरअंदाज से सियासतदानों के वोट के हसूल के लिए वादे भी वफा ना हो सके। राना परवेज अख्तर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते। जदीद में आसाइश ज़िंदगी के लिए जहां सहूलियात मुयस्सर हैं तो वहीं पर रंगपुर को नज़रअंदाज किया गया है। क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक यहाँ पर रसोई गैस का मंसूबा वो नहीं दिया गया। यहाँ के जो लोग हैं वो महंगे दामों लकड़ी खरीदने पर मजबूर हैं और इसके अलावा LPG 230 रुपये किलो तक जो है उसकी कीमत पहुँच चुकी है। 230 रुपये किलो महंगी गैस जो है वो लेकर जलाने पर मजबूर हैं। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, गैस का मंसूबा नहीं दिया गया, यहाँ पर क्या परेशानी, आपको क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक कई हुकूमतें आई हैं और कई गई हैं। कई सियासतदान हमारे हलके में आते हैं, कामयाबी होते हैं, लेकिन हमसे सिर्फ वादे करते हैं। हम आज के इस दौर जदीद में लकड़ी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जो 800 से 900 रुपये मन के हिसाब से हमें मिल रही है, और जो उसके अलावा हम LPG भी इस्तेमाल करें तो वो भी 230 रुपये के हिसाब से हमें मिलती है। तो इस पहले इतनी महंगाई होते हुए हम लोग लकड़ी और LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा यही है कि हमारे इस रंगपुर के इलाके को, जिसको हर सियासतदान ने, हर हुक्मरान ने नज़रअंदाज किया हुआ है, इसमें हमें सिर्फ हम ये अपील करना चाहते हैं कि सुई गैस का मंसूबा दिया जाए ताकि हम भी दूसरे पाकिस्तानी शहरियों की तरह अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजर बसर कर सकें। जी जैसा कि आपने शहरी की बात हो रही, इनका कहना है कि क्या में पाकिस्तान से लेके आज तक जो है हमें नज़रअंदाज किया गया है। आप शहरियों को मुश्किलात का सामना है, बहुत शुक्रिया। शहरियों को पानी पर मिलने वाला रिलीफ 5 माह तक महदूद। मुल्तान समेत तमाम वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज के लिए 5 माह के बिजनेस प्लान की मंजूरी दे दी गई। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत वाटर टैरिफ बढ़ाने के इख्तियारात मेयर्स को दिए गए हैं। मेयर मुल्तान बादशाह के बिजनेस प्लान के जिम्मेदार होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहरियों को पानी पर मिलने वाला रिलीफ 5 माह तक महदूद। मुल्तान समेत तमाम वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज के लिए 5 माह के बिजनेस प्लान की मंजूरी दे दी गई। मजीद इसी पर बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, कहिएगा 5 माह के बिजनेस प्लान की मंजूरी हुई है, क्या तरीकाकार होगा? बिल्कुल, पहले तो पंजाब हुकूमत ने एक बिजनेस प्लान जो है तैयार करने का अहकाम दिए थे जितने भी वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी है, और कहा कि वो ऑन सोर्स रेवेन्यू वो जनरेट करें। अब इस पर क्योंकि स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी का भी इजलास हुआ, उन्होंने बाकायदा अप्रूवल भी दी कि अपने टैरिफ रेट जो है वो बढ़ाए, लेकिन टैरिफ रेट बढ़ाने पर हुकूमत पंजाब ने जो है एतराज़ात उठाए, और उसके बाद महकमा आज़म ने कहा कि वो फौरी तौर पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो अपना एक बिजनेस प्लान जो है अप्रूव कर सकती है 5 साल के लिए। लेकिन पंजाब हुकूमत ने 5 साल की बजाय 5 माह तक इसको महदूद करते हुए बिजनेस प्लान की अप्रूवल दी है, जिसके तहत अब जितने भी वापस हैं उनको सिर्फ 5 माह की फंडिंग दी जाएगी। अब क्योंकि पंजाब हुकूमत नए बलदियाती निज़ाम की भी अप्रूवल दे चुकी है, तो इस पर कैबिनेट कमेटी ने फैसला किया कि नए बलदियाती निज़ाम के तहत तमाम तरफ इख्तियारात के बलदियाती नुमाइंदों के पास होंगे, तो वो जो अपना डिसीजन लेंगे उसके मुताबिक टैरिफ रेट बढ़ाए जाएं। लेकिन हुकूमत पंजाब से फिलहाल सिर्फ 5 माह की उनको सब्सिडी देगी, और उसके बाद जो इख्तियारात होंगे वो मेयर्स के पास होंगे। ठीक, बेहतर। अली रामे, आपका शुक्रिया। मुल्तान में सईदावाला बाईपास चौक मंसूबा मुकम्मल होने के बावजूद ट्रैफिक की रवानी को बेहतर नहीं कर सका। मजीद जानेंगे तैयब साहब से। तैयब, कहिएगा क्यों रोड बेहतर नहीं हो सका? सईदावाला बाईपास मुल्तान शहर का एक मारूफ चौक है, और वो तमाम ट्रैफिक जिसने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, ISP, बंदबोसन, हेड मोहम्मद वाला या ख़ासतौर पर DHA की जानिब जाना होता है, वो तमाम की तमाम ट्रैफिक इसी चौक से होकर गुजरती है, और यहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक का शदीद दबाव जो है वो देखने को हमें मिलता है। इस जगह पर ट्रैफिक का शदीद दबाव को कम करने के लिए MDA ने खसूसी तौर पर इस चौक को वसी करने की कोशिश की थी, मगर इनकी जो कोशिश है ये कोई ख़ास समर आवर जो है वो साबित नहीं हो सकी, और यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो जैम भी रहती है,
और ख़ास तौर पर जो नाकस प्लानिंग है वो भी साथ ही साथ हमें नज़र आती है कि यहाँ पर जब चौक बनाया गया तो ये जो पिलर है इसको ख़त्म नहीं किया गया और जो यहाँ पर पोल्स लगे हुए थे, खंभे लगे हुए थे, उनको भी यहाँ पर नहीं हटाया जा सका और ख़ास तौर पर जो यहाँ पर पार्किंग होती है, चाहे वो रक्षों की है, रेडियो की है, तजावज़ात है, उनको भी यहाँ पर नहीं हटाया जा सका, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वैसी की वैसी ही उसी रूट के ऊपर गुजर रही है जैसे कि इस चौक को खुला करने से पहले थी। इससे कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो चौक है ये खुला तो किया गया है लेकिन इसका कोई फायदा ना आवाम को नहीं मिल रहा, क्या कहते हैं? लेकिन इसमें ये है ना कि ये जो दरमियान में जैसे खंबे लगे हुए हैं, ये जहाँ पे पोल बने हुए ये खत्म होने चाहिए और बाकी जगह पे भी काफी इनका डिवाइडर जो बने हुए वो भी सही नहीं है। ये खुला हो गया है, ये बेहतरीन काम किया है लेकिन थोड़ा सा और भी करना चाहिए। यहाँ पर जब चौक को खुला किया गया तो प्रॉपर जो प्लानिंग है वो यहाँ पर नहीं की गई। में अपडेट कर रहे थे। मंशियात बहाली सेंटर में नए स्टाफ की भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है। इदारे में मजीद स्टाफ की तैनाती और ट्रेनिंग सेंटर के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं। मजीद जानेंगे सुहिरा तारिक से। जी सुहिरा, बताइए। सोशल वेलफेयर मंशियात बहाली सेंटर में नए स्टाफ की भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से ऐलान किया गया है कि मंशियात बहाली का जो इदारा है वहाँ पर नया स्टाफ जो है उसको तैनात किया जाएगा, जिस हवाले से जो है वो फंड्स भी जारी कर दिए गए हैं। 1.5 करोड़ रुपए के फंड जो हैं वो जारी किए गए हैं इस मुद में, जिसमें जो है मंशियात बहाली सेंटर में काउंसलिंग सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है और काउंसलिंग सेंटर के लिए और ट्रेनिंग सेंटर के लिए स्टाफ ताहाल मौजूद नहीं है, जिसमें स्टाफ को भर्ती किया जाएगा और ट्रेनिंग सेंटर के लिए नई मशीनरी जो है वो भी खरीदी जाएगी। जो है वो खरीदी जाएगी। सुहिरा तारिक, आपका शुक्रिया। मुल्तान में इलेक्शन के हसूल के लिए वोटर्स लिस्टों को अपडेट करने का मामला। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मुल्तान सलीम अख्तर खान की रोहिश से गुफ्तगू। कहते हैं नई हाउसिंग सोसाइटीज बनने से मुल्तान में 8 मुआवजात खत्म हो गए हैं। मजीद जानेंगे अमजद मलिक से। अमजद, बताइए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से घर घर जो वोटर्स के लिस्टों की नजरसानी का मरहला है वो जारी है। अगर बात करते हैं मुल्तान की तो यहाँ पे भी रोजाना की बुनियाद पर जो इलेक्शन कमीशन की टीमें हैं घर घर जाकर वोटों की जो लिस्टों की नजरसानी है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। मुल्तान के अंदर एक बड़ी जो सोसाइटी बनाई गई थी, हाउसिंग सोसाइटी, जिसमें DHA और उस दर तकरीबन 8 मौजूदात थे और 20,000 से ज्यादा की आबादी के जो लोग थे वहां से दूसरी जगह पे मुंतकिल हो गए हैं। उनके हवाले से जो वोटर्स हैं वो कहां पे अपना वोट अंदराज करवा सकते हैं, ये एक अहम इशू है, एक अहम बात है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सलीम अख्तर खान साहब। सर बताइएगा, घर घर वोटों की जो आप लिस्टों की नजरसानी कर रहे हैं, DHA में एक बड़े इलाके थे, वहां पे अब किस तरह जो है अमल किया जा रहा है? DHA जो है ये इसमें नई सोसाइटी इनकी बनी है, तो इसमें जो पुराने गांव थे वो तकरीबन 8 के करीब तो टोटली उनमें वो इफेक्ट हुए हैं, तो वो आबादियाँ मुंतकिल हो गई हैं। इसके अलावा उसके साथ है मतीदल और रसूलपुर का एरिया, वो पार्शली इफेक्ट हुआ है और उसकी भी तकरीबन 16,000 के करीब आबादी है। तो ये तकरीबन 8,000 आबादी, 16,000 इसमें से कुछ चले गए, तो ये एक बड़ा एरिया जो है हमारे लिए वो जो है, तो इसमें ये हमारे बड़े कंसर्न है इसमें। तो अब हम अपील कर रहे हैं उन लोगों से जो यहाँ से शिफ्ट हो गए तो वो वहां से जहां पे बैठे हैं मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अगर तो वो 93304004 मेरा नंबर है यहाँ ऑफिस का, वो किसी वक्त हमसे रब्ता करें दिन में, तो हम उनको MRV वैन जो नादरा की है हम उनको वहां पे ले जाएंगे। तो वहीं पे हम उनके जो ID कार्ड के अंदर एड्रेस चेंज करा के तो उनको हम इंटर करना चाहते हैं कि वो एज वोटर हमारे पास आ जाए। जब सोसाइटीज की वजह से खत्म हो चुके हैं, वो जो लोग जहां जहां पे भी हैं वो उनसे राब्ता कर सकते हैं, वहां पे बकायदा नादरा की गाड़ी पहुंचेगी, वोटों का अंदराज होगा ताकि आने वाला अंदराज होगा। अमजद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खानेवाल में हल्का PP 206 में ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवारों की जानिब से भरपूर कैंपेन का सिलसिला जारी है। मजीद जाने के नदीम मुगल से। नदीम, कहिएगा कैसी कैंपेन जारी है? PP 206 ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम हनीफ की जानिब से भरपूर कैंपेन का सिलसिला जारी है। हुकूमत की पॉलिसियों ने बहुत आसान कर दी है, लोग हुकूमत से बहुत नाराज हो चुके हैं। जो इनका प्रोग्राम है, जो एजेंडा है, उसके मुताबिक जो महंगाई का तूफान है और जो आज सूरत हाल में अभी हल्के में से आ रहा हूँ, तेल की जहाँ एजेंसी है वहाँ लाइनों मोटरसाइकिलों की और मोटरसाइकिल रिक्शा मजदूर जो मजदूरी कमाते हैं उनकी वहाँ बेहद लाइनें लगी हुई हैं। आप जाके देखें कि लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। ये आज इससे ही पेट्रोल का बुरान है, गैस का बुरान है
अब आगे आगे बढ़ता जाएगा, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ये फिर आटे का बहरान शुरू हो जाएगा, मुख्तलिफ बहरान शुरू होते रहेंगे। इनको अक्ल ही नहीं है हुकूमत चलाने के लिए, नाअहल है, सिलेक्टेड और नाअहल है। और मैं ये गुजारिश करता हूँ इमरान खान को कि आपको हुकूमत चलाने का नहीं पता, ना आप चला सकते ना आपकी टीम चला सकती, तो आप हुकूमत छोड़ दे, वरना 16 दिसंबर को मेरे हल्के की आवाम वो फैसला देने जा रही है कि इंशाल्लाह वो फैसला आएगा कि इमरान खान 17 दिसंबर को खुद ब खुद हुकूमत को छोड़कर घर चले जाएंगे, क्योंकि बनी गाला में भी शेर आया, शेर आए की आवाज आएगी। देखा आपका मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ से, उनके जो शहर भर में पंफलेट लगे हैं, उन पर उनके कायद इमरान खान की तस्वीर नहीं है, तो ये क्या है? उनकी गिरती शोहरत है, ये हार का खौफ है, क्या कहेंगे इसे? वो देख रहे हैं कि अगर हम उनका इमरान खान का इस पे स्टार पे फोटो लगा दें तो वो उनको गली कूचे में खतरा है कि आवाम उनके गिरेबानों तक न पहुंच जाए। ये खतरा है। नदीम मुगल आपका शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। गैर तरपाल के शहर में दाखिल होने वाली ईंटों, मिट्टी और रेत से भरी ट्रॉलियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है। एक हफ्ते में 61 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालान और 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियां थानों में बंद की गई हैं। मुल्तान में तरपाल के बगैर रेत, मिट्टी और ईंटों से भरी ट्रॉलियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। एक हफ्ते में 61 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालान और 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियां थानों में बंद की गई हैं। मजीद बात करेंगे यासिर मजीद से। जी यासिर, बताइएगा। अजीब ट्रैफिक पुलिस से हादसा का बायस बनने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। एक मरतबा फिर से ये ऑपरेशन शुरू किया गया है और खास तौर पर वो ट्रैक्टर ट्रालियां जिनके ऊपर रेत या ईंटें होती है, उनके ऊपर हिफाजती इकदाम नहीं होते, वो फिजाई आलूदगी का बायस बनती है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। आसिफ साहब, क्या कार्रवाई की जा रही है और कितने तक चालान भी किए जा रहे हैं? ये जी हमारे अफसरान बाला खसूसन DIG ट्रैफिक और जो हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान गलई साहब की तरफ से ये अहकामात मिले हैं, जिसमें ये है कि ये ट्रैक्टर ट्राली जिनके ऊपर तरपाल नहीं होती, ये डस्ट होती है, उसके अलावा क्रैशिंग सीजन आ रहा है, उसके अलावा ओवरलोडिंग हो रही है, तो इनके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई स्टार्ट कर रहे हैं और इनको पहले चालान दे रहे हैं और उसके बाद अगर ये फिर भी नहीं तो इनको गाड़ियों को इम्पोज भी कर रहे हैं, थाने में बंद कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ड्राइवर भी मौजूद है, अगर आप बताएं, आप तरपाल वगैरह क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आपको पता है रेत होती है, ईंटों की मट्टी होती है, आंखों में जाती है। ये तरपाल मैं बोल आया हूँ और तरपाल हक है ऊपर पहनने का, और अगली बारी तरपाल पहन के आएंगे हम। जी, यहाँ पे ड्राइवर भी मौजूद है और उसका कहना है कि वो तरपाल जो है उसके लिए जरूरी होती है, लेकिन ये लोग खिलाफवर्जी। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा माहौलियात मुल्तान का फसाई आलूदगी का सबब बनने वाले यूनिट्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 20 FIR दर्ज कर ली गई हैं। एक रोज में 6 चिप बोर्ड फैक्ट्रियों और 14 खिश्त भट्टा जात के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई हैं। महकमा माहौलियात मुल्तान का फसाई आलूदगी का सबब बनने वाले यूनिट्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 20 FIR दर्ज कर ली गई। एक रोज में 6 चिप बोर्ड फैक्ट्रियों और 14 खिश्त भट्टा जात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। अदालत आलिया के जदीद साहबान की जानिब से सालीन को इंसाफ की फराहमी के साथ साथ नौजवान वकला को कवानीन से आगाही और अदालतों में मुकदमात पैरवी करने के तरीकाकार को समझाने का सिलसिला जारी है। लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस सोहेल नासिर वकला को फौजदारी ट्रायल के तरीकाकार पर लेक्चर दे रहे हैं। क्या आप ऑफेंडर का लेते हैं या ऑफेंस का लेते हैं? वंडरफुल, शाबाश। ये सेटल प्रिंसिपल है कि कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है ऑफेंस का, ऑफेंडर का नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी विजडम है। वो ये कि कोर्ट के पास एक केस आया, कोर्ट ने कहा इसमें मिस्टर ABC मुलजम है और ABC में से A को पुलिस ने बेगुनाह कर दिया या मजिस्ट्रेट ने डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन आई फाइंड कि इसके खिलाफ सफिशिएंट मटेरियल है। तो कोर्ट के पास इख्तियार है किसी की दरखास्त लिए बगैर उस मुलजम को तलब कर दे, तो तुम आओ और तुम भी ट्रायल फेस करो। कहने वाली बात यह है कि उस ऑफेंस के डोमेन में जितने लोग आएंगे जिनके खिलाफ मटेरियल अवेलेबल होगा, कोर्ट के पास पावर है उन तमाम को बुला के कह सकते हैं तुम ट्रायल फेस करो। इसीलिए अगर आप ऑफेंडर का कॉग्निजेंस लेते हैं
तो ऑफेंडर की बुनियाद पर आप दूसरे बंदे को तलब कर ही नहीं सकते। लेकिन जब ऑफेंस का लेते हैं कॉग्निजेंस, तो आपके सामने सारे एलिगेशंस, पूरी स्टोरी, क्या हुआ, उसकी बुनियाद पर राय कायम करते नहीं। ये दो नहीं थे, 2 लोग और भी थे, और उनको बुला लो। आप वो अदालतों में जो क्रिमिनल काम करते हैं, उन्होंने देखा होगा खाना नंबर 2 के मुल्जमान होते हैं, जिसको हम कॉलम नंबर 2 में कहते हैं। मुल्तान बार में लेक्चर का इनेकाद किया गया है। हम मुलाहिजा कर रहे थे, मुतवस्सित तबके की मदद करने के लिए नन्हे बच्चों की जानिब से स्कूल में खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए हैं। मजीद जानेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, निजी स्कूल में खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए हैं यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉल से जो कलेक्शन होगी वो डिजर्विंग लोगों को दी जाएगी। जैसा कि आगे सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, तो उससे जो लोग अपने लिए पहनने के कपड़े नहीं ले सकते और सर्दी की वजह से बीमार होते हैं, तो उन लोगों को ये बच्चे जो हैं पैसे जमा करके देंगे। और यहाँ पे इस वक्त मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ वो दही बल्ले चना चाट का स्टॉल है। सबसे पहले जो यहाँ की कस्टमर है इनसे बात करते हैं। मैं यहाँ से दही बल्ले और चना चाट लेने आई हूँ। वो तो मैं बाजार से भी खरीद सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से इसलिए लेने आई हूँ क्योंकि ये इन लोगों की जो कलेक्शन होगी ये लोग उधर ये गरीब लोगों में डोनेट करेंगे। इनका स्टॉल है, उनसे पूछते हैं कितनी मेहनत की है भाई स्टॉल लगाने में और क्या कहना चाहोगी? ये सारा हमारा जो फूड है ये स्पेशली होममेड है और हम लोगों ने ये स्टॉल इसलिए प्रिपेयर किए हैं ताकि हम जो हमारी अर्निंग होगी हम उसे डोनेट कर सके किसी ऑर्फनेज में या किसी गरीब बच्चों की हेल्प करने के लिए। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो हम बाहर से भी ले सकते हैं, बट स्पेशली स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया है क्योंकि एक एक्टिविटी भी है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी है, और सेकंड थिंग कि हम इससे हेल्प करना चाह रहे हैं दूसरे लोगों की। जी बिल्कुल, एंटरटेनमेंट के साथ साथ हेल्प भी। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो स्कूल में जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं, तो नन्हे नन्हे बच्चे तो खूब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जो यहाँ की टीचर्स हैं वो भी स्टॉल से चीजें ले रही हैं और लुत्फानंदोज हो रही हैं। बच्चों के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं। अलिशबा आसिफ, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। रोहित स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।